दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल से यूपी टेट और सी टेट 2021 का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। अभी शुरुआत में मैं यूपी टेट और सी टेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ विगत कई वर्षों का। जैसे यह कंप्लीट होता है उसके बाद आपको यहाँ से आपके सिलेबस के मुताबिक लेक्चर वीडियो मिलेगा और साथ ही साथ उससे आपका उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। ठीक है ना। तो इस चैनल पे आप बने रहिए और यहाँ से आपका कंप्लीट कोर्स तैयार करवा दिया जाएगा। ठीक है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे है यह केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यह प्राइमरी लेवल का है जो 8 दिसंबर 2019 को हुआ था। ठीक है ना। ये उसका सॉल्व पेपर आपके सामने प्रस्तुत है, इसको देखिए। इसके बाद फिर मैं इसका सी टेट का जूनियर का मैं आपको दूंगा सॉल्व पेपर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न नंबर 1 से 9 तक जो दिया हुआ है गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। तो गद्यांश को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि गद्यांश अगर हम पढ़ेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा। तो इसको आप थोड़ा सा वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा और सीधे हम लोग आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या फिर बाल्यावस्था पर? तो दोस्तों अनुच्छेद के आधार पर जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कला प्रवृत्ति पर, अर्थात आपका इसका विकल्प हो जाएगा 2। विकल्प नंबर 2 जो है आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लिया जाए तो आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा। हाँ आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय ये क्या है आपको ये बताना है। यानी कि तर्क प्रधान है कि भाव प्रधान है कि कला प्रधान है कि बोध प्रधान है। तो दोस्तों वैसे तो आप इस अनुच्छेद को देख करके आप समझ सकते हैं, इतना आप समझ सकते हैं कि गणित, भूगोल, इतिहास वगैरह जो विषय होता है यह तर्क प्रधान होता है। बिना तर्क के मैथ नहीं आ सकता, गणित नहीं आ सकता, भूगोल नहीं आ सकता, इतिहास नहीं आ सकता है। इसलिए आपका ये पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, यह तर्क प्रधान होता है। तीसरा देखिए, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण अब क्या है, समाज उन्नति कर रहा है कि समाज में विभाजन हो रहा है कि व्यक्ति सृजन की राह पर है या व्यक्ति विध्वंस की राह पर है? तो 3 का आपका जो विकल्प है कि ज्ञान विज्ञान बहुत अधिक महत्व देने के कारण समाज में विभाजन हो रहा है, तो सही विकल्प आपका यही हो जाएगा कि समाज में विभाजन हो रहा है। यह अनुच्छेद के अनुसार आपका उत्तर यही होगा। ठीक है ना। आगे देखिए, चौथा, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली स्थान है। आपको बताना है का रास्ता अपना रही है, किसका रास्ता अपना रही है आपको ये बताना है। तो किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में ये रास्ता अपना रही है पतन का। पहला विकल्प आपका हो जाएगा पतन। ठीक है ना। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तो तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो इसमें जो है ये आपका विकल्प के अनुसार अगर देखा जाए तो दिए गए विकल्प में से जो अभिव्यक्ति जो शब्द है यह अन्य शब्द समूहों से क्या है, भिन्न है, अभिव्यक्ति। बाकी तार्किक, स्वाभाविक और साहित्यिक ये एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है। छठवां देखिए, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है, इसमें निपात क्या है आपको ये बताना है। आज है कि भी है कि इस है या फिर में है? तो देखिए इसमें निपात क्या है, देखिए
तो किसी बात पर जब अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। आप इसको तो अच्छी तरह से समझते हैं। तो जिस चीज़ पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसको निपात कहते हैं। तो देखिए शब्द को पढ़िए, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। जैसे तुम भी इसमें लगे हुए हो, ऐसा बोलते हैं ना कि तुम भी इस काम को कर सकते हो। तो ये भी पर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो दूसरा विकल्प आपका है भी, यह आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर। सातवां देखिए, विकसित शब्द में प्रत्यय है क्या है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है। अब आपको बताना है सित है कि इत है कि त है कि सत है। तो सात का आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें विकास में इत प्रत्यय जोड़ने पर विकसित होता है। तो यह आपका इत जो है प्रत्यय है और यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। 8 देखिए, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है, सुखद है, दुखद है, औसत है या फिर पता नहीं। तो देखिए अनुच्छेद आप पढ़ लीजिएगा पूरा बकायदे, और अनुच्छेद पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह जो है कि आपका ये आधुनिक शिक्षा का नतीजा जो है यह क्या है, दुखद है। अर्थात आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा अनुच्छेद के अनुसार। किसके अनुसार, अनुच्छेद के अनुसार आपका दूसरा विकल्प सही होगा, दुखद है। 9वां देखिए, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक किसको महत्व दिया जाता है, कला को, भाषा को, विज्ञान को या इतिहास को। तो अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया है, तो विज्ञान को दिया गया है। ठीक है ना। तो इसलिए इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा विज्ञान को, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, और आपको किस तरह का वीडियो चाहिए आपका कमेंट का इंतजार भी मैं करूंगा। जो कहेंगे, जिस तरह का वीडियो कहेंगे उस तरह का वीडियो यहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे तो आपको सिलेबस के अनुसार लेक्चर और उसका प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका पहला फ़ायदा ये हो जाएगा कि यहाँ से पूरा का पूरा लेक्चर और पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो है इसको देख लिया जाए। 10वां जो है कि 10 से 15 तक जो क्वेश्चन है यह आपका एक पंक्ति है, मतलब एक तरह से पद्यांश है, और इसके नीचे 10 से 15 यानी 5 क्वेश्चन दिया गया है। इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ने के बाद फिर जो आपका नीचे प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, तो आइए सीधे हम लोग आते हैं इसके प्रश्नों पर। 10वां है, हिमकिरीटिनी का आशय है। हिमकिरीटिनी का क्या आशय है आपको ये बताना है। ठंडा मुकुट, बर्फ का मुकुट, चांदी का मुकुट या फिर स्वर्णिम मुकुट। तो आप जानते हैं कि किरीटिनी माने होता है मुकुट और हिम माने होता है बर्फ। तो बर्फ का क्या हो जाएगा, ये मुकुट हो जाएगा। अर्थात आपका दूसरा नंबर का विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर का जो विकल्प है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, नगपति का विग्रह और समास होगा 11। तो आप जानते हैं नगपति का जब हम समास विग्रह करेंगे, ठीक है ना, तो नगों का पति, तो नग माने आप जानते हैं पर्वत होता है। ठीक है ना, और नगों का पति यानी इसका तात्पर्य हिमालय से है। लेकिन आप जानते हैं कि जिस समास में कोई भी कारक चिन्ह छिपा रहता, कारक चिन्ह का लोप होता है, उसको क्या कहते हैं हम, तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इसके आधार पर आपका जो है कि विकल्प क्या सही हो जाएगा, नगों यानी पर्वतों का पति तत्पुरुष समास। क्लियर, यानी कि तीसरा आपका हो जाएगा। 12वां देखिए, 12वां,
किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? किस पंक्ति में कहा गया है आपको ये बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कि यहाँ तीसरा देखिए, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, ये पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल मैंने इसमें जो है कि हिमालय की शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, इसका तात्पर्य ये होगा। 13वां देखिए, जिसे जीता न जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका प्रयुक्त हुआ है, इसमें अजेय शब्द प्रयुक्त हुआ है। क्या हुआ है? अजेय, अजेय शब्द प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए 14वां, निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम संधि में कौन सी संधि है? तो आप इसका जैसे संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग संधि के दायरे में आएगा। कैसे? इसका संधि विच्छेद होगा निह धन सीम, निह ऐसे विसर्ग हो जाएगा, धन सीम, तो विसर्ग का ये आधा सौ हो जाता है, तो ये निस्सीम हो जाएगा, निस्सीम ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरह से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 14 का 3। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 14 का 3 यानी कि विसर्ग संधि। क्लियर? 15 देखिए, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया क्योंकि वह क्या है? वह क्या है ये बताया गया। भारत का प्रहरी है कि पर्वतों का स्वामी है कि समाधि में लीन है कि समस्या का हल ढूंढ रहा है? तो इसमें क्या है? समाधि में लीन है, इसलिए उसको यतिपति कहा जाता है। यति माने सन्यासी होता है जो साधना करते हैं, तो यतिवर, यतिपति ने यतिवर कहा गया है, माने यतियों में श्रेष्ठ। तो ऐसा लगता है कि हिमालय समाधि में लीन है, इसलिए इसको यतिवर कह करके संबोधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से 30, जो दिए गए प्रश्नों का सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है आपको। तो देखिए 16वां जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है, क्या है? उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना, या उसके बोलने की कुशलता का आकलन करना। तो 16 का सबसे जो सटीक है वो आपका हो जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, यानी कि 2। 17 देखिए, इनमें से कौन सा भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका है? तो 17 का आपका हो जाएगा सबसे कम प्रभावी तरीका है, तो इसका 17 का आपका हो जाएगा चौथा, श्रुतलेख। मैंने श्रुतलेख के माध्यम से भाषा के बारे में कोई बहुत ज़्यादा मतलब हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना का वर्णन करना, इससे जो है कि हम भाषा का आकलन काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आगे देखा जाए 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो 18 का आपका हो जाएगा पहला ही, ये पूर्णतः सही है। 19 देखिए, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। तो रीमा ने खाली स्थान के आधार पर यह जानकारी दिया। किसके आधार पर दिया? अवलोकन के आधार पर, पोर्टफोलियो के आधार पर, जासूसी के अधिकार पर आधार पर, या फिर लिखित परीक्षा के आधार पर। तो रीमा द्वारा पोर्टफोलियो के आधार पर जो है कि यह सूचना दिया गया, यानी कि विकल्प नंबर आपका हो जाएगा 2।
अगला क्वेश्चन 20वां देखिए, पहली कक्षा में खाली स्थान भी लिखना के अंतर्गत आता है। अब क्या है आपका? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर लिखना, चित्र बनाना। तो चौथा इसका विकल्प सही हो जाएगा, चित्र बनाना। यानी पहली कक्षा में अगर कोई बच्चा जाता है, चित्र बनाता है, तो अभी लिखने के अंतर्गत ही आ रहा है, क्योंकि कुछ तो वो कर रहा है ना। आगे देखिए 21, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। 21 का जो 4 विकल्प है, अनुमान लगाना, संदर्भानुमान, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो इसमें जो है कि सही विकल्प आपका हो जाएगा पढ़ने का उद्देश्य। 22 देखिए, 22 नंबर का क्वेश्चन, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे या चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर। तो ये दूसरा है आपका चॉम्स्की, ये इनसे संबंधित है। किससे संबंधित है? चॉम्स्की से संबंधित है। 23वां देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 23 का आपका सही विकल्प हो जाएगा 2, बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का सबसे अच्छा संसाधन माना जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए। जितना ही ज़्यादा करेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं और न ही लाइक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको करते रहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा हमको। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो फ़ायदा आपका ये होगा कि यहाँ से पूरा का पूरा लेक्चर और प्रैक्टिस सेट सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, और जो वीडियो आप कहेंगे वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए 24 देखा जाए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात खाली स्थान क्या है? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है कि अनुचित है? तो 24 का आपका पहला ही हो जाएगा, स्वाभाविक है। 25 देखिए, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी, उसके बाद 2 खाली स्थान दिया है। हमारी के बाद खाली स्थान, व फिर खाली स्थान का अभिन्न अंग है। तो 25 का क्या है? सभ्यता संस्कृति इसमें भरा जाएगा दोनों विकल्प में, या सभ्यता साहित्य भरा जाएगा कि संस्कृत साहित्य भरा जाएगा कि संस्कृत चुनौती को भरा जाएगा। तो देखिए इनका जो विकल्प होगा यह पहला ही होगा। सभ्यता पहले में भरा जाएगा, दूसरे में संस्कृति भरा जाएगा। पहले में सभ्यता और दूसरे में क्या भरा जाएगा? पहले में सभ्यता, दूसरे में संस्कृति भरा जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 26 देखिए, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में है। क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? तो दोस्तों बिल्कुल सही आपका है, सहायक है, ठीक है ना। 27 देखिए, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आपको ये बताना है। हम लोग सीधे आ गए 28 पे, नहीं 27 है, छूट रहा है। हाँ ये 27 देखिए, 27, 5वीं कक्षा की सुहानी, पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, या वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है,
या वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो 27 का आपका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति क्या है, सजग है। क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं पांचों में भी सही चिन्ह दी है, यहाँ भी सही दी है, अनुनासिक दी है, आंखें बिंदी दी है, बहुवचन में दोनों में बहुवचन बिंदी है, यानी किसका सही प्रयोग की है। ठीक है। 28 देखिए, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है आपको ये बताना है। बच्चे की लिखित क्षमता की पहचान, या बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, या बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे के पठन क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में अगर भाषा शिक्षा के लिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है तो इसमें सबसे पहले यही पहचान किया जाता है कि बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, दूसरा विकल्प आपका सही होगा। 29 देखिए, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को खाली स्थान और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो क्या है, पढ़ने लिखने रटने या समझने, 2 या 3 भाषाओं को किस में आएगा, पढ़ने लिखने रटने या समझने में। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि समझने में ही आएगा, क्योंकि अभी शुरुआत में तो बच्चे समझ ही सकते हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना तो बाद की बात है। तीसरा देखिए, किस विषय को सीखने का मतलब है कि उसकी 2 खाली स्थान है, उसकी बाद खाली स्थान को सीखना, फिर उसकी बाद खाली स्थान को सीखना। तो 30 का आपका सही विकल्प हो जाएगा 30 का 3, अवधारणाओं और शब्दावली। पहले में रहेगा अवधारणाओं, इसमें रहेगा पहले में, और दूसरे में रहेगा शब्दावली। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 30 प्रश्नों का श्रृंखला आपका जो 2019 का सी-टेट का पेपर है ये सॉल्व के साथ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं जूनियर सी-टेट का जूनियर सॉल्व पेपर के साथ। आप लोग अब तक हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।